अब है इसके अंदर एस्केप वेलोसिटी। क्या है भाई? एस्केप वेलोसिटी। देखो भाई ध्यान से समझो, ये क्या चीज है? ये मान लो कि एक प्लेनेट है, या इधर अर्थ ही है, मान लो अर्थ है, प्लेनेट अर्थ। क्या है ये? प्लेनेट अर्थ। इसका मास कितना है? कैपिटल एम। इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर ई या आर, ठीक है। इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा चारों तरफ, इसका अपनी तरफ खींचती होगी अर्थ उसके जरिए से। तो मान लीजिए इसकी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका मास है एम। कितना है मास उसका? और तुम ये चाहते हो कि इसको मैं इतनी जोर से उसको वेलोसिटी दूं कि वो वेलोसिटी इसको इतना दूर फेंक दे कि फिर ये कभी वापस अर्थ में ना आ पाए, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से इसको बाहर निकाल दे, ठीक। तो जब तुम एक बॉल फेंकते हो, अपने हाथ में रखो, तुम्हारे जो भी इस टाइम चीज है, पेन वैन, तुम उसे उठा के देखो तो ये वापस कहाँ आ रही है? अर्थ पे आ रही। इसे कितनी स्पीड से फेंकूं मैं कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके निकल जाए, ठीक है। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि ये कितनी स्पीड जो है से मैं इसको फेंक दूं, तो किसी भी प्लैनेट्स की के ऊपर रखे हुए ऑब्जेक्ट की वो स्पीड के अगर वो उतनी स्पीड से फेंक दिया जाए या थ्रो कर दिया जाए तो फिर क्या हो? वो कभी वापस, बोलो भाई, ना आए। तो इसको क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम वेलोसिटी, कम से कम मिनिमम वेलोसिटी with which an object is thrown। कम से कम वो वेलोसिटी जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाए, so that it escape, ये क्या कर जाए? एस्केप कर जाए, यानी कंप्लीटली बाहर निकल जाए फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। कहां से निकल जाए? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ से कंप्लीटली एस्केप कर जाए, ठीक है। क्या कहलाता है? कॉल्ड, या प्लेनेट भी बोल सकते हो उसको, कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। आई बात समझ में? नहीं आई? सो वी से दैट कि अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ के ऊपर सरफेस पे टिका हुआ है मास m से, है ना, बोलो भाई, तो हम कहते हैं कि इस टाइम बताओ इसके लिए, मान लीजिए कि m मास का ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे इस तरह टिका हुआ है, ठीक। तो कौन है जो इसको जाने नहीं दे रहा? बताओ, कौन है जो नहीं जाने दे रहा इसको? कौन है जो नहीं जाने दे रहा इसको? इसे ऊपर जो नहीं जाने दे रहा, मतलब यहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का, इसके पार निकाल, तो यहाँ तक पहुँचा दें इसको। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए कौन रोक रहा है इसको? ग्रेविटी रोक रही है ना। कौन सी एनर्जी ने रोका हुआ है इसको? कौन सी एनर्जी ने रोका हुआ है इसको? ग्रेविटेशनल गुड, क्या नाम बताया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? अगर तुम इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नीचे खींच रही, इसको कौन खींच रही? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो इसे अंदर खींच रही है, अगर उसके बराबर फोर्स, उसके बराबर ही एनर्जी दे दो, कौन सी वाली? कौन सी वाली एनर्जी देंगे पोटेंशियल के अगेंस्ट? काइनेटिक एनर्जी देंगे। कौन सी? अगर इतनी ही काइनेटिक एनर्जी दे दो तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट छोड़ के भाग जाएगा। भाई तुम्हें जिससे पकड़ रखा है उतनी एनर्जी देके भगा दो, तो हम कहेंगे कि दिस प्लैनेट विल एस्केप इफ यू गिव द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो वी से दैट लेट a mass m
is kept on earth surface, ठीक, on earth surface to escape, अगर इसे escape कराना है, escape का मतलब भगाना है completely इसको, ठीक है नहीं है, we give it velocity ve, ठीक है नहीं है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल, तो 1/2m ve स्क्वायर, ve का मतलब क्या है, एस्केप वेलोसिटी, इक्वल किसके होगा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mg, याद नहीं है क्या वाला फार्मूला, mgh, ठीक है नहीं है, बट यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, नहीं आई बात समझ में, m से m कैंसिल, तो ve का स्क्वायर इक्वल टू gm 2gm अपॉन r, सो वी कैन राइट के ve बराबर किसके हो गया, एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन r, आई नहीं क्या बात समझ में, हैं आई नहीं, आ गई, तो ये तीनों बातें ऐसी हैं जो हम आराम से जान सकते हैं, पहले यहाँ तक नोट कर लो। तो ये आ गया समझ में, बोलो। अब हम कहेंगे भाई देखो इसके अंदर क्या है, अगर हमसे कोई पूछे कि अर्थ पर रखी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कितना स्पीड दें, कितनी स्पीड दें कि वो अर्थ की सरफेस को बाहर निकल जाए, हमसे कोई पूछता है, एस्केप वेलोसिटी होती है, तो तुम कहते हो कि भाई हम किसी ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी दें अर्थ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वो कंप्लीट क्या कर जाए, अर्थ की स्पीड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए, ठीक, तो उसे बोलने में तो हम यहाँ पे कहते हैं, इसे याद करना है, अर्थ एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है नहीं है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो हमारे पास फॉर्मूला आया है अभी v इक्वल टू अंडर रूट 2 gm अपॉन r वाला, तो तुम कह सकते हो जी v इक्वल टू अंडर रूट 2, g का फॉर्मूला होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये वैल्यू है कि नहीं है इसकी g की, मास ऑफ अर्थ क्या होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24, बोलो, मास ऑफ अर्थ है नहीं क्या 6 इंटू 10, ये अगर तुम्हारा याद नहीं तो तुम्हारी परेशानी है, ये मैंने सब लिखवा रखा पहले ही, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 इंटू 10 टू द पावर 3, जब तुम इसको सबको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 11,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है, 11,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चाहिए अर्थ से सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में पहुंचाने के लिए, कितनी 11,000 किलोमीटर पर सेकंड, 11,000 लगभग, ठीक, ऑलमोस्ट, और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, ये मास पे डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 50 किलो की ऑब्जेक्ट का है तो भी यही, 5,000 किलो के ऑब्जेक्ट का है तो भी यही स्पीड, इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम्हारे पास हल्की ऑब्जेक्ट है तो तुम जो है उसको कम स्पीड दे दोगे, सबको इतना ही चाहिए निकलने के लिए, आगे समझ में, चलो, ये जो रॉकेट उड़े हैं जो आसमान में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड हाँ इतनी रखी जाती है, ठीक, आगे समझ में, नेक्स्ट इज, हो गए, इनकी बहुत ज्यादा है, हो गया, अभी बताऊंगा क्यों, 40,000 किलोमीटर, क्योंकि उससे आगे भी चलाना है ना इनको इससे आगे भी चलाना है ना, मतलब अगर तुमने किसी को 11,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड दे रखी
तो वो सिर्फ बाहर तक तो पहुंच के रुक जाएगा वहीं पे। अगर तुम उसे और आगे ले जाना है तो 12 की दो, 13 की दो, 14 की दो, 15 की दो, 16 की दो। ठीक, यहाँ तक आया समझ में? अगर ये जो है इफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट जो है केप्ट एट सम हाइट फ्रॉम अर्थ, अगर वो सरफेस से थोड़ा ऊपर है तो क्या होगा? मान लो ये अर्थ है, ये इसका सरफेस है और ये क्या है? रेडियस है, एंड इट इज द हाइट h, इट इज द हाइट h, और ये पॉइंट क्या है? P। देन यू विल राइट इन द फॉर्मूला दैट v जो अभी आया था वो क्या आया था? अंडर रूट 2gm, तो स्मॉल r आ जाएगा इसमें। या फिर तुम कह सकते हो कि v इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन r प्लस h, तुम्हें लिखना पड़ेगा। और अगर h जो है वो क्या है? बहुत छोटा है किसके मुकाबले? सो अगेन तुम लिख सकते हो कि v अंडर रूट gm अपॉन r। आई कि नहीं आई बात समझ में? है? आ गई? चलो अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, अभी तो बहुत सारा बच रहा है। लिखते रहो इसको। हो गया? अभी देखो, अभी तो इसमें एक चीज बची हुई है ना, अभी कहा हुआ है रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ग्रेविटी g। अभी तो बताना है रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड एस्केप वेलोसिटी। यू नो दैट v इक्वल होता है अंडर रूट 2gm अपॉन r के, होता नहीं क्या? अगर तुम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो r से और डिवाइड भी कर दो किससे? r से, सो यू विल राइट v इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू gm अपॉन r स्क्वायर इंटू r। देखो ध्यान से है, और gm अपॉन r स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? स्मॉल g का। तो तुम यहाँ रख सकते हो कि नहीं इसको यहाँ पे? तो v बराबर क्या होता है? अंडर रूट 2g। हाँ ठीक है, नहीं है? हैं? नहीं आया समझ में? ये रिलेशन है इसके बीच में। चलो अब वो आया टॉपिक पूरा।